नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों आज हम यूनिट 1 में सांद्रता पर आधारित 3 राशियां सीखेंगे। नॉर्मलता, मोलरता और मूलरता। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं नॉर्मलता क्या होती है। संकेत होता है एन, बटे की लाइन लगाएंगे, विलय को अंश मानते हैं, विलयन को हर मानते हैं। एक शब्द पर नजर रहेगी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली है, वह उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे संकेत एन द्वारा व्यक्त किया जाता है एवं इसकी इकाई नॉर्मल होती है। मन में प्रश्न आया कि ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है। तो बच्चों सूत्र होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटे तुल्यांकी भार। भार और तुल्यांकी भार का जो अनुपात है वह ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। भार को कहते हैं वेट और तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट। भार मालूम है। अब तुल्यांकी भार का फिर सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार कैसे निकालते हैं? यह प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान जोड़ के निकलता है। संयोजकता धनावेश और ऋणावेश की संख्या होती है। फाइनल फॉर्मूला n इज इक्वल टू, पहली लाइन देखिएगा, विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह बच्चों रखते हैं W/E और आयतन हो गया V। अगर आयतन लीटर में है तो यही फॉर्मूला बना रहने देंगे। और बच्चों यदि सवाल में आयतन मिलीलीटर में आ गया तो W में फिर हम 1000 का गुणा करेंगे तो N बराबर W इंटू 1000 बटे E इंटू V। इन सांद्रता की राशियों पर सवाल होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो बताएंगे। अभी परिभाषा और सूत्र सीखें। तो नॉर्मलता क्या है? विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली रहती है, वह उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे संकेत एन द्वारा व्यक्त किया जाता है एवं इसकी इकाई नॉर्मल होती है। अच्छा, नॉर्मलता की नॉर्मल के अलावा जो दूसरी इकाई है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। कोई भी सवाल नॉर्मलता का आ जाए, अगर आयतन लीटर में दे रहा है तो ये सूत्र रखोगे n बराबर W/E इंटू V। और बच्चों यदि वो आयतन मिलीलीटर में दे रहा है तो ये सूत्र रखोगे n बराबर W इंटू 1000 बटे E इंटू V। नॉर्मलता के बाद हम रुख करते हैं मूलरता। अच्छा, मूलरता और मूललता एक जैसी हैं, एक शब्द का अंतर है। मूलरता में बच्चों आयतन नपता है लीटर में और मूललता जो है विलायक प्रधान राशि है 1 किलो। मतलब जो दूध वाले का लीटर है, अगर उतना वॉल्यूम है तो हम मूलरता पढ़ेंगे, और किराने वाले का 1 किलो का बांट अगर वॉल्यूम है तो हम उसे मूलरता पढ़ेंगे। तो अंश की लाइन कॉमन है, केवल ग्राम तुल्यांक हटा रहे हैं और ग्राम तुल्यांक की जगह बच्चों हम मूलों की संख्या लगा रहे हैं।
विलेय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली रहती है, वह उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे संकेत कैपिटल M द्वारा व्यक्त किया जाता है एवं इसकी इकाई मोलर होती है या मोल प्रति लीटर भी कह सकते हैं। अंश की लाइन खोल रहे हैं, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। तो M पे स्टार लगा दिया। अंतिम सूत्र बनाया गया, M का M आ गया, विलेय के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार और आयतन हो गया भी। बच्चों यदि आयतन लीटर में है तो सूत्र यही होगा, M बराबर W अपॉन M स्टार इंटू V। और बच्चों यदि आयतन मिलीलीटर में है तो फॉर्मूला होगा M बराबर W गुणा 1000 बटे M स्टार इंटू V। ये जो M पर स्टार लगाया है ना, इस M से भिन्नित करने के लिए लगाया है। कैपिटल M मोलरता के लिए है और M स्टार जो है वो अणुभार के लिए है। मोलरता, इसके बाद आती है मोललता। तो मोलरता में जो काम 1 लीटर पर होता है, मोललता में वही काम बच्चों 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक पर होता है। स्मॉल m बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुली रहती है। विलेय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुली रहती है, वह उस विलयन की मोललता कहलाती है। बच्चों इसे संकेत स्मॉल m द्वारा व्यक्त किया जाता है, वह इसकी इकाई मोलल होती है। दूसरी भाषा में मोल प्रति 1 किलोग्राम या मोल प्रति 1000 ग्राम। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का ग्राम में भार। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ऊपर चला गया। M बराबर विलेय के मोलों की संख्या, पूरी यूनिट में बच्चों विलायक को A मानेंगे, विलेय को B मानेंगे। विलेय के मोलों की संख्या विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा 1000 बटे विलायक का ग्राम में भार WA। M बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA। ये अंतिम सूत्र बच्चों लिखे हैं, इन्हीं पर आधारित सवाल बनते हैं। एक बार रिव्यू लें सिंगल लाइन में। नॉर्मलता विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली रहती है, वह उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नेक्स्ट इज मोलरता। विलेय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली रहती है, वह उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोललता विलेय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुली रहती है, वह उस विलयन की मोललता कहलाती है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फॉर्मलता, मूल प्रभाज और पार्ट्स प्रति मिलियन सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।